कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी वैन से अचानक एक हिरण टकरा गई थी। उस समय उस हिरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरण तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नॉर्मल हिरण नहीं है। यहीं से सीधा सीन को शिफ्ट करके हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। इस आदमी का नाम सिक्वू था। आज से कुछ साल पहले ही उसकी वाइफ से डाइवर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर वो उससे जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने के लिए बुसान लेकर चले, और वो अपनी बेटी की भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सिंघुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगजियोन्स, उसके अलावा हाई स्कूल की बास्केटबॉल की टीम थी। अब जैसे ही ट्रेन की डोर को ओपन किया जाता है, अचानक से एक लड़की वहाँ पैर पर किसी के काटने का निशान था, और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक ज़ोंबी में चेंज हो जाती है। और ज़ोंबी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट ज़ोंबी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी अन्य बॉक्स में चले जाते हैं, और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया हुआ था। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में यह बताया जाता है कि ये ज़ोंबी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में ही बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुकी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारे के सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही वो बुरी इन्फेक्शन पूरी तरह से फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने के भगदड़ में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ लेकर जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो पाया है। सिक्वू, सेंघुआ और यांगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी के पैसेंजर्स भी मिलते हैं, और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी इन कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बिस से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे हुए थे, और जब ये 6 लोग बहुत ही मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच जाते हैं, तब यहाँ का सेल्फिश सीईओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, और इसी बातों से वो लोगों को भड़काता है, और सभी पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन सभी लोगों नहीं देते। और इसी फाइट के दौरान सेंघुआ खुद को उन ज़ॉम्बिस के आगे सेक्रीफाइस कर देता है, ताकि इस दौरान उन सभी बचे हुए लोगों को यह मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाए। अंदर आ जाने के बाद वहाँ का सीईओ उन चारों लोगों को एक दूसरे डिब्बे में आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इंगिल अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी, इसीलिए वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही का माहौल बन जाता है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बिस उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए लोगों को काट काट कर ज़ोंबी में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब यहाँ पर सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जिन्हें दूसरे डब्बे में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सिक्वू, शुआन और शियांग। इनके अलावा वो सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से उस स्टेशन की पटरियां बंद पड़ जाती हैं, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इसी तलाश में वो सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर से उन ज़ोंबी से बचकर भागने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर भी उन ज़ॉम्बिस का शिकार हो जाता है, और वो सीईओ बच जाता है। अब यहाँ पर वो सीईओ वैसे तो बच गया था, लेकिन इसे एक ज़ोंबी ने पहले से काट लिया था, और वो खुद एक ज़ोंबी में बदल चुका था, और वो बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चलता है। सिक्वू उस सीईओ ज़ोंबी से लड़ता है, लेकिन इस फाइट के दौरान सीईओ सिक्वू को काट लेता है। सिक्वू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उसे ज़ोंबी ने काट लिया है तो अब वो भी ज़ोंबी में बदलने ही वाला है। यह सोचकर अपनी बेटी और शियांग को इंजन से वाले रूम में जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपने जिंदगी के आखिरी वर्ड्स कहता है। अब जाहिर सी बात है कि सिक्वू को ज़ोंबी बन जाना था, तो जैसे ही वो फुल ज़ोंबी बनता है वो फौरन ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्वू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो मरते हुए भी उन मूवमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया हुआ था। और वह ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है, और तब 2 लोग शुआन और शियांग वहाँ पर उतरते
हैं और ये दोनों ही थे कि उस ट्रेन में सरवाइव कर चुके थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरे तरफ कुछ सोल्जर्स थे और सोल्जर्स बॉर्डर पर जॉम्बिस से डिफेंस कर रहे थे और उन्हें उस टनल के अंदर देखकर यह सोचते हैं कि शायद ये दोनों जॉम्बिस हैं और अब वो बस उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें शुआन की गाने गाते हुए आवाज सुनाई दे पड़ती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि ये रियल ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं। शुआन वही सॉन्ग गा रही थी जो वो अपने फादर के लिए हमेशा से गाना चाहती थी, लेकिन आज अपने फादर की डेथ के बाद वो उन्हें याद में यह गाना रोते हुए गा रही थी और ये इमोशनल सीन हो गया था। और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।